नमस्कार, मैं भूपेंद्र यादव और आप देख रहे हैं हमारा विशेष विश्लेषण। आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किसी आंदोलनकारी को प्रदर्शन स्थल से हटा देने भर से उसके उठाए गए सवाल खत्म हो जाएंगे या फिर वे सवाल और अधिक गंभीर होकर जनता के बीच लौटते हैं। इसी मुद्दे पर देश भर में चर्चा तेज है। पर्यावरण कार्यकर्ता और शिक्षा व्यवस्था से जुड़े मुद्दों को लेकर अनशन कर रहे सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस द्वारा जंतर मंतर से अस्पताल ले जाने के बाद राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। सरकार का कहना है कि यह कदम स्वास्थ्य, सुरक्षा और न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप उठाया गया है, जबकि विपक्ष और कई सामाजिक कार्यकर्ता इसे लोकतांत्रिक विरोध की आवाज को कमजोर करने की कोशिश बता रहे हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि इस पूरे विवाद का केंद्र केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली, जवाबदेही और लोकतांत्रिक विरोध जैसे बड़े मुद्दे हैं। सवाल यह है कि यदि कोई नागरिक या सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता और जिम्मेदारी तय करने की मांग करता है, तो क्या सरकार को उस मांग पर संवाद करना चाहिए या फिर केवल कानून व्यवस्था और स्वास्थ्य संबंधी पहलुओं तक ही अपनी भूमिका सीमित रखना चाहिए? यही बहस आज पूरे देश में देखने को मिल रही है, सुनने को मिल रही है। सरकार का पक्ष साफ है। उसका कहना है कि किसी भी व्यक्ति का जीवन सर्वोपरि है। यदि किसी का स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित होता है तो प्रशासन का दायित्व है कि उसकी चिकित्सा सुनिश्चित करें। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की और सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती कराया। दूसरी ओर आंदोलन से जुड़े लोगों और विपक्षी दल कहते हैं कि यदि सरकार ने शुरुआती दिनों में संवाद शुरू किया होता तो शायद स्थिति यहां तक नहीं पहुंचती। उनका आरोप है कि मांगों पर चर्चा करने के बजाय आंदोलन को ही समाप्त करने की कोशिश की गई है। यहीं से राजनीतिक बहस शुरू होती है। लोकतंत्र में असहमति कोई अपराध नहीं होता। विरोध प्रदर्शन, धरना और अनशन लोकतांत्रिक अधिकारों का हिस्सा माने जाते हैं, लेकिन इसके साथ ही यह भी सच है कि प्रशासन पर सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी भी होती है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाना हमेशा चुनौतीपूर्ण होता है। अब सबसे बड़ा राजनीतिक प्रश्न यह है कि क्या इस कार्रवाई से शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवाल पीछे चले जाएंगे? संभवतः नहीं, क्योंकि जब भी किसी आंदोलन का चेहरा चर्चा में आता है तो उससे जुड़े मुद्दे भी राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन जाते हैं। कई बार आंदोलनकारियों को हटाने से मुद्दा खत्म नहीं होता, बल्कि और अधिक लोगों का ध्यान उसी विषय की ओर चला जाता है। इसी कारण आज सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही पर चर्चा तेज हो गई है। हाल के वर्षों में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने और भर्ती प्रक्रिया में देरी जैसे मुद्दे युवाओं के बीच चिंता का विषय रहे हैं। इन घटनाओं ने लाखों अभ्यर्थियों को प्रभावित किया है। युवाओं का सवाल है कि मेहनत से तैयारी करने के बाद यदि परीक्षा प्रक्रिया ही विवादों में घिर जाए तो उनके भविष्य की जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार का कहना है कि पेपर लीक रोकने के लिए नए कानून बनाए गए हैं, जांच एजेंसियां सक्रिय हैं और दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं आलोचक कहते हैं कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका प्रभावी क्रियान्वयन और समयबद्ध कार्रवाई भी उतनी ही जरूरी है। यानी बहस केवल कानून की नहीं बल्कि उसके परिणामों की भी है। अब नजर डालते हैं राजनीति पर। यदि विपक्ष इस मुद्दे को संसद में जोरदार तरीके से उठाता है तो आने वाले दिनों में शिक्षा व्यवस्था राष्ट्रीय राजनीति का एक बड़ा विषय बन सकती है। वहीं यदि सरकार शिक्षा सुधार, परीक्षा सुरक्षा और पारदर्शिता को लेकर ठोस घोषणा करती है तो वह अपनी स्थिति मजबूत करने का प्रयास कर सकती है। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका युवाओं की होगी। युवा केवल राजनीतिक नारों से संतुष्ट नहीं होंगे, वे परिणाम चाहते हैं। वे ऐसी परीक्षा प्रणाली चाहते हैं जिसमें मेहनत का सम्मान हो, भर्ती समय पर हो और पारदर्शिता बनी रहे। यही कारण है कि आज चर्चा केवल सोनम वांगचुक तक सीमित नहीं है। चर्चा इस बात की भी है कि क्या भारत की शिक्षा व्यवस्था को व्यापक सुधारों की आवश्यकता है? क्या परीक्षा संस्थाओं की जवाबदेही और मजबूत होना चाहिए? क्या तकनीकी निगरानी और डिजिटल सुरक्षा को और बेहतर बनाना जाना चाहिए?
क्या भर्ती प्रक्रियाओं के लिए समयबद्ध व्यवस्था बनाई जानी चाहिए? ये ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब केवल सरकार नहीं बल्कि पूरे प्रशासनिक ढांचा और नीति निर्माताओं को देना होगा। अब बात आंदोलन की। इतिहास गवाह है कि किसी भी लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता केवल भावनाओं से नहीं बल्कि संगठन, रणनीति और व्यापक जन समर्थन से तय होती है। यदि कोई आंदोलन केवल सोशल मीडिया तक सीमित रह जाता है तो उसका प्रभाव सीमित होता है, लेकिन यदि वही आंदोलन समाज के अलग अलग वर्गों, छात्र संगठनों, शिक्षकों और नागरिक समूहों को जोड़ ले तो उसका प्रभाव और अधिक व्यापक हो सकता है। यही वजह है कि आने वाले कुछ दिन बेहद महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। यदि संसद के भीतर और बाहर शिक्षा व्यवस्था पर गंभीर बहस होती है तो यह मुद्दा राष्ट्रीय एजेंडे से ऊपर आ सकता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो यह विवाद धीरे धीरे केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित भी हो सकता है। इसलिए आने वाले घटनाक्रम पर पूरे देश की नजरें रहेंगी। हम यहाँ यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सरकार की आलोचना और सरकार का पक्ष दोनों को समान महत्व मिलना चाहिए। एक और नागरिकों को अपनी बात शांतिपूर्ण ढंग से रखने का अधिकार है, वहीं दूसरी ओर सरकार को कानून व्यवस्था और जन सुरक्षा सुनिश्चित करने का दायित्व भी निभाना होता है। इसी संतुलन का नाम लोकतंत्र है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए व्यापक राष्ट्रीय संवाद की आवश्यकता है? क्या परीक्षा प्रणाली को और अधिक पारदर्शी बनाया जाना चाहिए? क्या सरकार और आंदोलनकारियों के बीच संवाद ही ऐसे विवादों का सबसे प्रभावी समाधान हो सकता है? अपनी राय आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। यदि आपको हमारा यह विश्लेषण और संतुलन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करिएगा। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव।